जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया इस वीडियो के नीचे, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में अब यात्री बसों का किराया 25% बढ़ाया जा चुका है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए सहमति प्रदान की है। बस संचालक कई दिनों से इसके लिए डिमांड कर रहे थे। इसके पहले बात करें तो जुलाई 2018 में यात्री बसों की किराया में वृद्धि की गई थी। छत्तीसगढ़ में बस यात्रा अब महंगी हो गई है क्योंकि बस संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री बघेल ने आदेश पारित किए हैं। यात्री किराए में लगभग 25% वृद्धि पर अपनी सहमति दे दी है। यानी कि जिस दूरी के लिए आप कल तक 100 रुपए का किराया देते थे, उसी दूरी के लिए अब आपको 125 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बस संचालक पिछले कई दिनों से यात्री किराया बस यानी कि यात्री का किराया जो है बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ तथा बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात की है, जिसके बाद से यह फैसला लिया गया है। 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त हो चुके हैं। जनसंख्या में पिछड़े वर्ग यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ में सुपरवाइजर नियुक्त हुए हैं। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु गठित छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डेटा आयोग के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से नगरीय क्षेत्रों में 1103 तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। ये सुपरवाइजर अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ खाद्य विभाग के राशन कार्ड में उपलब्ध डेटा के अनुसार सत्यापन करेंगे। छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डेटा आयोग के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 14 नगर निगमों में 558 सुपरवाइजर तथा 155 जो सुपरवाइजर है नगर पालिकाओं के लिए और नगर पंचायतों के लिए 545 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ खाद्य विभाग के राशन कार्ड में उपलब्ध डेटा के अनुसार अपना सत्यापन करने वाले हैं। खबर आ रही है, सर्व आदिवासी समाज ने हाईवे जाम किया, ट्रेनें रोकी, 15 से ज़्यादा जिलों में प्रदर्शन किया गया। बालोद में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और साथ ही साथ सड़कों पर पंडाल लगाए गए। सिलगेर कांड पीड़ितों को मुआवजे की मांग इनकी मुख्य मांग थी। दरअसल सिलगेर गोड़ी कांड में न्याय, पेशा कानून और पदोन्नति में आरक्षण जैसी कुल मिलाकर 9 मांगों को लेकर के आंदोलित सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आए। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी की कोशिश हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में लगभग मुख्य राजमार्गों को चक्का जाम किया। इधर बालोद जिले के मानपुर में सर्व आदिवासी समाज ने रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुआ। दिन चढ़ने के साथ प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है। इधर रायपुर के आरंग में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं बलौदा बाजार, बालोद, बिलासपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, दल्ली राजहरा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सरगुजा जैसे जिलों में भी प्रदर्शन की खबरें आई हैं। कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही पंडाल लगा दिया। कुछ चौराहों पर प्रदर्शनकारियों का भारी जमावड़ा रहा और इसकी वजह से यात्री बसें भी प्रभावित रही हैं। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हालांकि रेलवे ट्रैक खाली कराने की कोशिश शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभी भी ट्रैक पर बैठे हुए हैं। खबर आ रही है, कॉलेजों में सीट खाली है, स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अब तक केवल 15% स्टूडेंट्स ने ही अपना एडमिशन लिया है। 90 कॉलेजों में अब भी 21,000 से ज़्यादा सीट्स खाली हैं। सरकारी कॉलेज अधिकतर बच्चों की पसंद बताई जा रही है। शिक्षा सत्र 2021-22 की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना महामारी के बीच एडमिशन के लिए छात्र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेजों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन गिने चुने बच्चे ही दाखिला लेने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक बिलासपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 15.45% बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है। 90 कॉलेजों में अब भी बैचलर कोर्स की लगभग 21,010 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। बता दें, 90 कॉलेजों में बैचलर कोर्स की 21,010 सीटें खाली ही हैं। साथ ही साथ बिलासपुर के अटल बिहारी विश्वविद्यालय से जुड़े 90 कॉलेजों में बैचलर डिग्री के कोर्स में 2 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए पहली मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को निकाली गई थी, जिस
जिसके बाद से 25 अगस्त को दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब 31 अगस्त यानी कि आज के दिन तीसरी मेरिट लिस्ट जो है जारी होने वाली है। बात करते हैं कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त में सरकार पढ़ा रही है। अकेले दुर्ग जिले में लगभग 867 बेसहारा मासूमों ने इसके लिए अपना आवेदन प्राप्त किया है। बता दें, कोरोना काल में जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, जिनके माता पिता की जानें चली गई हैं, ऐसे बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना संजीवनी साबित हो रही है। ऐसे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठा रही है और प्रदेश सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रही है। इधर विधायक देवेंद्र यादव ने बताया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल ने महतारी दुलार योजना शुरू करके बेसहारा बच्चों को अपने लिए बहुत ही सराहनीय पहल की है और ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाने वाली है। बता दें, इसके लिए अब तक दुर्ग जिले से ही लगभग 867 बच्चों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। अभी भी आप लोग अगर आपके जो जहन में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया है, तो उनका आवेदन आप भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो है संपर्क करना पड़ेगा शिक्षा अधिकारी से। एकजुट हुआ है सर्व आदिवासी समाज। 13 सूत्री मांगों के समर्थन में जगह जगह करके यहां पर विरोध प्रदर्शन जताया गया है। सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 13 सूत्री मांगों के समर्थन में पहले बात करते हैं राजनांदगांव में, जहां पर नागपुर और रायपुर नेशनल हाईवे पर चिचोला में सड़क जाम किया गया। इस दौरान समाज के तकरीबन 1200 से अधिक लोग जाम में शामिल हुए। जाम के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। जाम में समाज के जिलाध्यक्ष जसवंत घावड़े समेत कुल मिलाकर बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। इधर कांकेर जिले में लगभग नेशनल हाईवे में 30 में जो गुलगांव और चारामा के पास जो सर्व आदिवासी समाज है, इन्होंने अपने जो है प्रदर्शन में जो लगभग समाज के प्रमुख जो वरिष्ठ जन हैं, युवा युवती हैं और मजदूर संघ है, किसान भी यहाँ पर इन्होंने शामिल किया था। और अब बात करते हैं बिलासपुर में, जहाँ पर नाकेबंदी की वजह से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। बालोद की बात करें तो अपनी मांगों को लेकर के आदिवासी समाज ने नाकेबंदी की थी। यात्री वाहन और आवश्यक सेवाओं को यहाँ पर जाम से फिलहाल मुक्त रखा गया था। कुल मिलाकर के 13 बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर गंभीरता पूर्वक विचार करके 15 दिनों के अंदर निर्णय कर समाज को उचित तरीके से सूचित किया जाना है। ये सभी बातें इन्होंने कही हुई हैं सरकार से। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में देंगे विकास का प्रेजेंटेशन, यहां के विधायकों से करेंगे रायशुमारी। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के जारी सियासी घमासान फिलहाल थम चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। सीएम ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया को देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आने पर बस्तर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। इधर अब उनके बस्तर दौरे की तैयारियां सीएम ने रायपुर पहुंचते ही शुरू कर दी हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में बस्तर के विधायकों व अन्य नेताओं की एक बैठक ली है और उनके साथ रायशुमारी करते हुए यह जाना है कि अगर राहुल बस्तर आते हैं तो उन्हें वहां क्या दिखाया जाए, यानी कि सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिनसे उन्हें रूबरू करवाया जाए, जो फिलहाल सफल साबित हो रही है। और अब बात करते हैं 1500 करोड़ की लागत से बनेगी 70 किलोमीटर सड़क। जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। ठेका से उर्गा 4 लेन सड़क में है। दरअसल बात करें तो रायपुर और धनबाद आर्थिक गलियारा को जोड़ने के लिए बिलासपुर से उर्गा तक एक 4 लेन सड़क का काम होना है, जो 1500 करोड़ की लागत से बनने वाली है। यह 70 किलोमीटर दूरी की राज्य की पहली सड़क होगी जिसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अर्थात यह सड़क फेंसिंग से घिरी होने वाली है। इसके साथ ही यह पूरी सड़क क्लोज टेलिंग पर आधारित होने वाली है, जिसमें आप सड़क का जितना उपयोग करेंगे उतना ही आपको टोल टैक्स देना होगा। इस सड़क का काम दिवाली के बाद से शुरू होना है, जिसे 30 माह में यानी कि 2024 तक पूरा करना है। NHAI के प्रबंधक तकनीक गौरांग देवघरे ने बताया है कि सड़कों से टोल प्लाजा खत्म किए जाने की व्यवस्था की घोषणा के बाद से GPS के जरिए टोल की वसूली होने वाली है। सड़क की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कैमरे होने वाले हैं और राज्य की ऐसी पहली सड़क बिलासपुर से ढेका के लिए उर्गा तक बनाई जा रही है, जिस पर प्रवेश करने और निकलने पर दोनों जगह इमेज कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करी जानी है और जितने
जितनी सड़क का आप उपयोग करेंगे उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना प्रतिदिन पहुंचा सके बिना किसी रुकावट के। तो ये छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को जरूर से कर लेना है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले मंत्री टीएस सिंहदेव अचानक दिल्ली रवाना। सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में सियासी संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से दिल्ली की रुख कर लिया है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले मंत्री सिंहदेव के दिल्ली दौरे से अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में हाईकमान से फिर स्वास्थ्य मंत्री की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव शनिवार को रायपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंहदेव ने कहा था कि अभी कांग्रेस आला कमान के निर्णय का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूरे मन से हाईकमान के साथ पूरी बात हो गई है और अंतिम निर्णय उनके पास सुरक्षित है। दुर्ग जिले में लगभग जो लुटेरे हैं लगातार बेखौफ होते हुए दिख रहे हैं। 7 महीने में लगभग 167 लूट के केसेस दर्ज हो चुके हैं। जुलाई महीने में ही लगभग 44 लोग को लूट ले गए हैं बदमाश, जबकि नकाब पहन करके वारदात को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल जिले में लूट की वारदात की सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि यहाँ पिछले 7 महीने में ही लूट के 167 मामले दर्ज हो गए हैं। वहीं जुलाई महीने में ही लगभग 44 केसेस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में बात करें तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि ज्यादातर मामलों में लुटेरों ने दिन दहाड़े नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस कुछ ही मामलों में ही आरोपियों को पकड़ सकी है। अभी भी कई ऐसे केसेस हैं जिनमें आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर अब लगातार सवाल उठा रहे हैं। लगातार हो रही लूट की वारदात से ट्विन सिटी के लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। प्रदेश में अवर्षा की स्थिति है जिसको लेकर के किसानों को ना ही नहर से पानी है और ना ही बिजली सरकार जो है दे पा रही है, कहना है धर्मलाल कौशिक का। बता दें बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में बिजली समस्या से आम लोग समेत किसान परेशान है, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष का। प्रदेश में विद्युत समस्या को लेकर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद से प्रदेश की बिजली की समस्या से जूझ रहा है और उधर उद्योग और किसान सबसे ज्यादा अघोषित बिजली कटौती से प्रभावित हैं। उद्योगों की उत्पादन क्षमता लगातार घटती जा रही है, वहीं उद्योगों को बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। किसानों को 24 घंटे बिजली की जरूरतें हैं। बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी तरह किसानों को भी 24 घंटे बिजली की आवश्यकता है। अकाल की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती के कारण महज 7 और 8 घंटे ही किसानों को बिजली मिल पा रही है। वहीं रमन सिंह के कार्यकाल में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, ये उन्होंने बताया हुआ है। एक वीडियो जो है आप इस वक्त देख रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवक ने सबके सामने फांसी लगा ली। ये वीडियो वायरल चला है सोशल मीडिया पर। 100 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कहने लगा, मैं तो मरूंगा ही, तुम लोगों को भी मार दूंगा। लोग नीचे उतारने की कोशिश करते रहे लेकिन यह युवक नहीं माना। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक युवक ने सबके सामने फांसी के फंदे पर अपनी जान दे दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि युवक 100 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ है। आगे का वीडियो आपको विचलित कर सकता है, इसलिए हमने उसको कट कर दिया है। नीचे खड़े लोग चीख चीख करके उससे पेड़ से नीचे उतरने की गुहार लगाते हैं, बावजूद युवक पेड़ से नीचे नहीं उतरा। ऊपर से ही कहने लगा कि मैं तो मरूंगा ही, साथ ही साथ तुम लोगों को भी मार दूंगा। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने अपनी बनियान से ही फंदा बनाकर फांसी लगा ली। डेंगू से ही नहीं आंकड़ों से ही जो प्रशासन है डर रहा है। रायपुर में आरडी किट से डेंगू पॉजिटिव पाए गए 4 मरीजों ने अब तक अपना दम तोड़ दिया। एक का एलाइजा टेस्ट भी पॉजिटिव आया था, जबकि सीएमएचओ कह रही हैं कि कोई भी मौत नहीं हुई है। खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर डेंगू बुखार का कहर प्रशासनिक दावे से कहीं अधिक है। रायपुर प्रशासन डेंगू से नहीं आंकड़ों के बिगड़ने से डर रहा है। तभी तो 4 मरीजों की मौत के बाद भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर डेंगू से यहाँ कोई नहीं मरा है।
जिन 4 मरीजों की मौत हुई है उनकी आरडी किट से हुई जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। एक मरीज को तो एलाइंजा जांच में भी पॉजिटिव पाया गया था। इधर बात करें रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि रायपुर जिले में डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। उनका तर्क है कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम में एलाइजा पॉजिटिव को ही कंफर्म केस माना जाता है, जबकि आरडी किट पॉजिटिव को कंफर्म केस नहीं कहते हैं। NS1 तथा अन्य वायरस से भी आरडी किट में रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, सिर्फ एलाइजा टेस्ट ही कंफर्म करता है कि जिससे डेंगू की पुष्टि हो। तो ये सभी बातें इन्होंने कही हुई हैं। सांसद सरोज ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कहा निकाय चुनाव में कांग्रेस को हराकर बनाएंगे शहर की सरकार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल की प्रथम कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है बीते दिन। बैठक में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ निरूपित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को परास्त कर भाजपा की शहर सरकार बनाने वाले हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।